अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो टाइटल से पता लग गया होगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज का सफ़र फिर मेरा डूबते सूरज के साथ हो रहा है। वीडियो पूरी देखिएगा। पहले हम यहाँ का एड्रेस समझ लेते हैं। ये सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च और स्कूल है। 5 मेजर बड़े स्कूल यहाँ आसपास है। अगर आप दूसरी साइड से आएंगे तो सेंट जोसेफ आपको मिलेगा और उसके बाद सेंट पैट्रिक। यहाँ बहुत सारे रिक्शा खड़े होते हैं, इसलिए इसको रिक्शा स्टैंड भी कहा जाता है। बस इसी के साथ ये गली है और सामने ही से नज़र आ जाती है। कराची में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा ये 16 नंबर का बस स्टॉप भी कहलाता है। और सदर एम्प्रेस मार्केट की तरफ से आने वालों के सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद भी आती है और पार्किंग प्लाजा के साथ ही ये गली है। यहाँ का विज़िट मैंने किया और आपसे ये सब शेयर करूँगी। यहाँ पर जो जो मैंने चीज़ें देखी वो भी दिखाऊँगी और ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वीडियो पूरी देखिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और यहाँ पर क्या चीज़ें। वैसे तो यहाँ पर हर कपड़ा यूज़ में ही होता है और ये नुंडा बाज़ार कहलाता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कम होने की वजह से लोग अफोर्ड कर लेते हैं जो लोग नहीं ख़रीद सकते। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिल रही थी और क्या प्राइस थे। ये क्या है साहब? 100 रुपये। मुझे यहाँ पे वैरायटी कोई ख़ास नज़र भी नहीं आई। यहाँ पे हो सकता है कि माल छटा हुआ हो या कुछ अच्छी चीज़ें ना हो। मैंने इसलिए ज़्यादा चीज़ें उठा के रेट्स पूछे भी नहीं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल बेकार और बकवास लगा। ये क्या है साहब? 120 की शर्ट है। लेडीज शर्ट है इसमें। आसपास की आबादी क्रिश्चियंस की है, इसीलिए लेडीज़ शर्ट्स मैंने पूछी कि शायद यहाँ पर प्राइस अच्छे और रिजनेबल होंगे, लेकिन बहुत महंगा था। ये कैप्स क्या है? कितने की हैं? कैप्स की हैं? क्या रेट है? ये दूसरी साइड से अंदर की तरफ का है और पूरा ग्राउंड में ये लगता है। दूसरी साइड पे इसका दरवाज़ा भी है और इसी तरह अंदर भी टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, जीन्स और इस तरह के बेशुमार कपड़े, बैग्स बच्चों के थे। लेकिन प्राइस मुझे सभी के ज़्यादा लगे और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हुए पुराने, बिल्कुल हल्का और थका हुआ माल था। तो मुझे तो बिल्कुल यहाँ आके बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हो सकता है वीडियो देखने में आप लोगों को मज़ा ज़रूर आ रहा हो और लोग तो छुपा छुपा के अपना मुंह यहाँ ख़रीदारी करते हैं, लेकिन इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। महंगाई की वजह से काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं और ख़रीदते भी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आकर बहुत डिसअपॉइंट हुई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे पहले भी मैंने नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद का लुंडा बाज़ार भी आपके साथ शेयर किया है। जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार, संडे बाज़ार, इस तरह की और जगहों पे बहुत अच्छे लगते हैं और डिफेंस का भी जो बाज़ार है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें देखी जाएँ या बर्तन वगैरह भी कोई ख़ास नहीं थे। मैं अक्सर यहाँ से गुज़रती थी और बड़ा अट्रैक्ट होती थी कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें तो होती होंगी। तो मैंने सोचा मैं उतर कर वीडियो बनाती हूँ और मैंने ये शूट किया, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सामान भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। इससे बहुत अच्छा अलादीन के ऊपर जो पार्क लगता है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरह बच्चों के खिलौने और ये सब बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि कचरे में से कोई अच्छी चीज़ आपने ढूंढ के निकालनी है तो निकाल लें। और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी, ज्वेलरी थी। लोकेलिटी भी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी। यहाँ पर पठान ज़्यादातर बहुत ही तेज़ म्यूज़िक में गाने वाने सुन रहे थे और अटेंड भी इतना कोई ख़ास नहीं कर रहे थे, तो मुझे तो पसंद नहीं आया। अगर आप लोग आना चाहें तो मैंने यहाँ की लोकेशन आपको बता दी है, तो आप खुद आके विज़िट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा।